हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं कोविड-19। ये कोविड-19 क्या है, इसके पॉजिटिव एजेंट कोरोना वायरस है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और ट्रीटमेंट क्या है इसका ट्रीटमेंट अगर है तो क्या क्या टैबलेट दे सकते हैं, इंजेक्शन दे सकते हैं, या फिर इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, जो RT-PCR होता है उसका प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी इसमें त्रुटि होगी उसको हम सही करेंगे। बाय द कमेंट आप बताएं, देन हम उसको सही करेंगे। और आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम देखेंगे कोरोना वायरस के बारे में। तो जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 है, ये किससे हो रहा है? कोरोना वायरस की वजह से। किसकी वजह से? कोरोना वायरस। ये जो कोरोना वायरस है इसको हम सार्स कोविड-2 के नाम से जानते हैं। सार्स कोविड-2 के नाम से जानते हैं। फर्स्टली आपको बताएं, जो कोरोना वायरस है ये क्या है? फैमिली ऑफ वायरस। वायरस के क्या है? एक फैमिली है, जिसमें 2002 में चाइना में जो सार्स के नाम से और अरब में मार्स के नाम से 2012 में पाया गया। 2012 में जो सार्स है वो चाइना में पाया गया और 2012 में जो मार्स है वो अरब में पाया गया। तो सार्स का मतलब आप पहले समझिए। सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। क्या है? सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। तो 2002 में ये इन्फेक्शन वायरस की वजह से फैला हुआ था, जिसमें उस समय भी कफिंग, स्नीजिंग, नोजिया और ब्रीथिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग और हेडेक, फीवर, ये बहुत फैला हुआ था चाइना में। और आपको ये भी पता है कि इंटरमीडिएट के जो बायोलॉजी के बुक है, इंटरमीडिएट में जो बायोलॉजी के बुक है उसमें ये लिखा हुआ है कोरोना वायरस के बारे में, उसका ट्रीटमेंट भी लिखा हुआ है, जिसमें NSAIDs देने के लिए उसमें लिखा हुआ है एस्पिरिन, डिस्प्रिन, PCM वगैरह हम दे सकते हैं। तो ये वही चीज़ है जो कोरोना वायरस है। अब इसमें एक और है मार्स। अब यही वायरस जो मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम के नाम से मार्स 2012 में अरब में आया था। अरब में ये क्या किया? इन्फेक्टेड किया लोगों को। उस समय भी लोगों को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग और फीवर, कफ, स्नीजिंग, नोजिया वगैरह थी। अब हम समझें इस जो कोरोना वायरस 2019 में आया, कोविड-19, ये वुहान सिटी से आया, जो चाइना के वुहान सिटी है। तो फर्स्टली हम जो चमगादड़ है उसमें पाया गया। कैसे पाया गया? जो चमगादड़ है उसका जो RNA है उसको डिटेक्ट किया गया इस वायरस के RNA से। जब डिटेक्ट हुआ तो पता चला कि ये क्या है? कोरोना वायरस है। अब इसको डिटेक्शन का प्रोसीजर क्या है, जिसमें हम RT-PCR करते हैं, जिसको डिटेक्ट करते हैं। पहली चीज़ बताएं, कोरोना वायरस है जो RNA एक वायरस है, इसमें सिंगल हेलिक्स है। सिंगल हेलिक्स के मतलब क्या है कि अगर DNA है तो डबल हेलिक्स है, मतलब वो जेनेटिक मटेरियल को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ले जा रहा है। या फिर किसी के जेनेटिक्स को पता करना होता है तो बाय द DNA हम पता करते हैं। बट RNA को हम पता नहीं कर पा रहे थे, तो इसके लिए क्या करते हैं? RT-PCR करते हैं, क्योंकि उसमें एक प्रोसीजर होता है DNA से RNA, RNA से DNA बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसीजर, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसीजर करते हैं। देन वो जाके हम उसको डिटेक्ट करते हैं, पता कर पाते हैं कि ये है कोरोना वायरस। ठीक है, अब ये चीज़ हम समझ गए। अब जो कोरोना वायरस है ये मेनली प्रोटीन का बना होता है। किसका? और इस पे क्या है? स्पाइक प्रोटीन है। ये पहले RNA प्रोटीन है, इसमें मेम्ब्रेन होते हैं, ये सिंगल हेलिक्स RNA है। और उसके बाद से ये पूरा जो है प्रोटीन का एक लेयर है इसके ऊपर। ये क्या है? प्रोटीन का लेयर है, ये स्पाइक प्रोटीन है। ये स्पाइक प्रोटीन क्या होता है? बाय द ड्रॉपलेट्स
बाय द रिस्पायरेशन, ये हमारे लंग, ट्रेकिया, ये है ब्रोंकाई, ये है ब्रोंकियोल्स, और इसमें है एल्वियोलाई। क्या है? एल्वियोलाई। यहां पे की और लॉक का लॉक जैसे फंक्शन होता है, जो रिसेप्टर होता है, उसी पे आके स्पाइक प्रोटीन क्या करता है? बाइंड कर जाता है। कैसे बाइंड करता है मैं बता रहा हूं। ये जो है, जो रिसेप्टर लंग्स में पाया जाता है, ये कुछ करके ऐसे करके होता है। ये रिसेप्टर हमारे लंग्स में ऐसे कुछ करके होता है। ये हो गया रिसेप्टर। हमारे लंग्स में ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। और ये स्पाइक प्रोटीन कैसा है? ये स्पाइक प्रोटीन ऐसे है। ये है कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस है। और इसका स्पाइक प्रोटीन, ये स्पाइक प्रोटीन आके इसमें चिपक जाता है। ये एल्वियोलाई में यहाँ पे इस रिसेप्टर पे आके क्या होता है? चिपक जाता है, जिसके वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। क्या लेने में? ब्रीथिंग में दिक्कत होती है। ये क्या हो रहा है? स्पाइक प्रोटीन आके इस रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है। पहले ही मैंने बताया था, यहाँ पे की एंड लॉक की प्रोसीजर होती है, की एंड लॉक की। अब जब स्पाइक प्रोटीन आके रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगा, तो उस कंडीशन में हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। तो वही कंडीशन में फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? पहली चीज समझिए, जो कोरोना है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में जल्दी क्या होता है? इंक्रीज होता है। मतलब अगर एक है तो ये 4 होने में इसका टाइम नहीं लगेगा, 4 होने में टाइम नहीं लगेगा। ये 4 जो है, ये 4 से 4 ये हो गए। मतलब ये बहुत ज़्यादा और बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं लंग्स में। और जो डीएनए, जैसे हमने अभी बताया था, ये आरएनए वायरस है। आरएनए के क्या है? जल्दी मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई जल्दी होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन जल्दी होगा। बट डीएनए के क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई डीएनए बन रहा है, जैसे अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो उसमें अगर बच्चा होगा तो 9 महीने तक उसमें सारे जेनेटिक्स जाएंगे, गुड़ जाएंगे। जैसे लंग्स हुआ, हार्ट हुआ, किडनी हुआ, हैंड हुआ, आइज हुआ, नोज हुआ, माउथ हुआ, ये 8-9 महीने में क्या होते हैं? पूरे डेवलप होते हैं। बस कोरोना वायरस में ये होता है, बट कोरोना वायरस में क्या होता है? इसमें डेवलप होने में टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। इसलिए ये बहुत जल्दी ही हमारे लंग्स को क्या करता है? पूरा इस कोरोना वायरस से क्या करता है? कवर कर देता है। एल्वियोलाई में जाके उसको पूरा क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। जब ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या है? ये हमारा एल्वियोलाई है, यहाँ पे रिसेप्टर है, यहीं पे आके बाइंड कर जा रहा है, तो सांस लेने में दिक्कत तो होगी ही। तो ये हमारा रहा, ये इसका फंक्शन कि ये कहाँ पे जा रहा है और जाके इन्फेक्टेड कर रहा है। देन जब ये 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 5 हफ्ते इम्यूनिटी पावर कमजोर है, उसको जल्दी हो जाएगा। अगर जिसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो उसको थोड़ा धीरे होगा, सिम्टम्स आ जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका मल्टीप्लाई होगा। बट हमारे बॉडी उसके अगेंस्ट में काम कर रही है। हमारे बॉडी क्या है? उस वायरस को अभी पूरे तरह से डेवलप होने नहीं दे रही है। जब ह्यूमन ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है? इसका मल्टीप्लाई होने लगता है, और उस कंडीशन में क्या होगा? हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया होने के बाद देन इंसान डेथ कर जाएगा। सबसे पहले एक चीज़ और जान जाइए आप लोग कि ये शुगर के पेशेंट को सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा सीवियर कंडीशन में क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है, वो उसके बॉडी में जो जिंक की मात्रा होती है, जिंक ये कम होती है। क्योंकि इंसुलिन लेने के द्वारा, इंसुलिन के द्वारा उसके बॉडी में जो जिंक की मात्रा कम होती है, क्योंकि जो इंसुलिन बनता है उसे जिंक से बनता है। इसके वजह से उसकी इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से ये क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, या फिर इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से उसको जल्दी अटैक करता है और वो जल्दी ही कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाता है। दूसरा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ड्राई कफ भी होगा, उसके बाद से फीवर भी होगा, नोजिया भी होगी, उसके बाद से हेडेक भी होगा, ये सारी चीज होगी।
ये हेडेक भी होगी, नजिया, फीवर, ड्राई कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और सबसे पहली चीज़ ये जो है डायबिटीज वाले पेशेंट को ज़्यादा तरीके से असर करेगा, मतलब इनमें जल्दी होगी। हाइपरटेंशन जिनको होगा, हाइपरटेंशन, वैसे पेशेंट को भी ये ज़्यादा क्या करेगा, इफेक्टिव करेगा, इसलिए क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ड्राई कफ, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग और ये होगा, हाइपोक्सिया होगा। और इस कंडीशन में उसके साथ साथ क्या होगा, हाइपोक्सिया जब होगा उसके साथ साथ इसमें जो हाइपोक्सिया कब हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है बॉडी में। जब ऑक्सीजन लेवल ही कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया होने के बाद क्या होगा, डेथ हो जाएगी। अब इसका ट्रीटमेंट में क्या देंगे, विटामिन सी, उसके बाद से विटामिन डी भी, उसके बाद से मल्टीविटामिन, उसके बाद से एक इंजेक्शन है रेमडेसिविर, उसके बाद से डेक्सामेथासोन भी इसमें दिया जा रहा है, डेक्सामेथासोन। उसके बाद से हम इसमें मिल्क का भी यूज कर सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। उसके बाद से हम गर्म पानी भी पिए, अगर ज़्यादा यहाँ पे जकड़न हो गई है या फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो गर्म पानी भी पिए, नमक पानी का गलाला करें। इसके अलावा ये जितनी मेडिसिन है, NSAIDs भी ले सकते हैं, PCM, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन भी दिया जा रहा था, आइवरमेक्टिन टैबलेट है। ये सारी हम ट्रीटमेंट में इसको दे सकते हैं। अब हम देखेंगे जो RT-PCR होता है, RT-PCR, पहले इसको समझेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, पहली चीज RT-PCR के फुल फॉर्म मैंने लिखा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये जो है ये प्रोसीजर होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, जो DNA है वो DNA क्या है, डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स मतलब क्या है, DNA ये डबल हेलिक्स है, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन वगैरह पाया जाता है। और RNA क्या है, ये हो गया DNA, और ये क्या हो गया, RNA जो है ये सिंगल हेलिक्स है। क्या है, सिंगल हेलिक्स। तो जो DNA होता है ये डबल हेलिक्स होता है, RNA जो होता है सिंगल होता है। तो इसको आइडेंटिफाई के लिए हमें क्या करना होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करना, ये एक प्रोसीजर होता है। ट्रांसक्रिप्टेज रिएक्शन कराना पड़ता है, देन ये जाके ये फिर DNA बनता है, तब आइडेंटिफाई होता है कि क्या है, ये कोरोना वायरस है। क्योंकि जब तक ये सिंगल हेलिक्स है इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है और दिक्कत होती है। तब इसमें जो है RT-PCR के द्वारा इसको पता करते हैं। जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करते हैं तब पता चलता है ये क्या है, RNA वायरस है, कोरोना वायरस है। इसमें प्रोसीजर क्या हुआ, मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा साइकिल थ्रेशोल्ड है, साइकिल थ्रेशोल्ड हो गया। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा वायरस है, यहाँ पे आके डिटेक्ट हुआ, ये क्या है, ये 200 है, ये 400 है, ये 300 है, ये हो गया 600। अब क्या हो रहा है, हमने जैसे एग्जांपल मैं आपको ले लूँ एक जूसर मशीन की, कि जूसर मशीन में जब तक हम डालते हैं कोई भी एप्पल्स हुआ या फिर मौसमी हुआ, उसमें हम पहले डालते हैं, एक बार घुमाते हैं जूस नहीं निकलता है, 2 बार घुमाते हैं जूस नहीं निकलता है। जब हम लगातार उसको घुमाएंगे 10 बार 15 बार तो जूस निकलता है। सेम ऐसे ही प्रोसीजर होता है। एक बार उसको हम साइकिल चलाएंगे, देन ये इसका पता डिटेक्शन नहीं हो पाएगा, 2 बार चलाएंगे, 3 बार चलाएंगे, 4 बार चलाएंगे, कोई ऐसा रेंज होगा अगर हमने 15 बार चलाया, यहाँ पे डिटेक्ट हो गया कि कोरोना वायरस है।
यहाँ पे 15 बार साइकिल चलाने के बाद ये क्या हुआ, डिटेक्ट हो गया, डिटेक्ट हो गया कि क्या है, कोरोना वायरस है। देन हमें पता चल जाता है ये कोरोना वायरस है। वैसे ही आपको मैं बता दूं क्या हो रहा था, कई बार कि टेस्ट तो हो रहा था बट कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं दिखा रहा था, और एक हफ्ते बाद फिर वो क्या हो रहे थे, चेक कराने के बाद कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जा रहे थे। दिक्कत यही थी कि वहां पे डिटेक्शन ज्यादा नहीं कर पा रहे थे। मतलब क्या था कि हमको अगर इसको 1 2 3 4 5 6, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया कि एक बार चलाया जूस नहीं निकला, 2 बार चलाया जूस नहीं निकला, हमने 10-15 बार चलाया तो क्या हुआ, जूस निकल गया। सेम वही कंडीशन इसमें भी होता है कि हम अगर उसको डिटेक्ट कर रहे हैं तो उसको जिस भी इंस्ट्रूमेंट में, मशीन में या फिर सिस्टम पे देख रहे हैं उसमें क्या करेंगे, उसको हम डालेंगे, तो जिसको अभी नई कोरोना वायरस हुआ होगा, पॉजिटिव हुआ होगा, तो वो अगर यहाँ से 1 से लेकर अगर 2 तक कर रहे हैं तो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। जब तक कम से कम 15 16 20 एक रेंज होगा। अगर 40 बार है तो उसका एक रेंज होगा। अगर 40 बार हम इसको घुमाते हैं तब भी अगर कोरोना वायरस यहाँ नहीं डिटेक्ट होता है तो समझिए निगेटिव है। लेकिन अगर वो हमने 2 बार घुमाया और नहीं दिखाया और हमने कहा जाओ भाई तुम्हें कोरोना वायरस नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको कोरोना वायरस होने के बाद भी हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसकी डिटेक्शन टाइम तो हमारा 15 पे है। उसकी डिटेक्शन टाइम कितना है, 15 पे है। जब तक हम 15 पे नहीं लाएंगे तब तक ये पॉजिटिव दिखाएगा नहीं, तब तक ये पॉजिटिव दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये 2-3 पर घुमाने पे वहां तक तो इसका रेंज ही नहीं है। इसलिए फिर उसको 1 हफ्ते बाद जब उसका मल्टीप्लाई हो जा रहा था तब उसको अगर हम 5 बार भी घुमा दे रहे हैं तो कोरोना वायरस पॉजिटिव दिखा रहा है, 7 बार भी घुमा दे रहे हैं तो कोरोना वायरस पॉजिटिव दिखा दे रहा है। इसलिए जो सीवियर कंडीशन में उसको हम 1 बार ही घुमाएं, भाई कोरोना वायरस पॉजिटिव, और जिसको अभी जल्दी पॉजिटिव हुआ है उसको पता ही नहीं है, हल्का फुल्का बुखार आया, फीवर आया, हेडेक आया, तो उसको कम से कम 20 बार 15 बार डिटेक्ट करना पड़ता था तब जाके कोरोना पॉजिटिव दिखाया। यही चीज है इसका प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, एक स्विब स्टिक लेते हैं, स्विब स्टिक होता है इतना लंबा राड होगा, स्टिक होता है, और इस पे क्या होता है, स्वेब लगा होता है, कॉटन वॉटन लगा होता है, स्वेब लगा होता है। इसमें क्या होता है, कुछ केमिकल्स भी होते हैं थोड़ा, और ये क्या होता है, स्टिक होता है, पूरा ये पैक होता है। क्या होता है, पैक होता है। इसको यहाँ से फाड़ेंगे, इसको निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद इसको क्या करते हैं, नाक में डालते हैं। नाक में क्या होता है, नोज में सलाइवा होता है। क्या होता है, सलाइवा। सलाइवा जब इसमें आता है तो सलाइवा जब आता है तो फिर इसको इसमें डालते हैं, और मशीन में डालने के द्वारा फिर इसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, फिर पता लगाते हैं कि कोरोना वायरस है कि नहीं। जब कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए यही सारी प्रोसीजर किया जाता है जो मैंने बताया, रिवर्स और ट्रांसक्रिप्टेज वाला। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करते हैं जब ये आरएनए है, इसको जब डबल हेलिक्स बनाते हैं, जब इस टाइप का मॉडल बनता है तब ये डिटेक्ट होता है कि कोरोना पॉजिटिव है। और हम आपको ट्रीटमेंट के बारे में बता दिए थे अभी कि आप नॉर्मली पीसीएम ले सकते हो, पैरासीटामॉल, उसके बाद से एजिथ्रोमाइसिन भी, इसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन भी, अब तो वैक्सीन भी आ गया है, कोविशील्ड हो गया, उसके बाद से कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है, फाइजर का है, ये सारे वैक्सीन आ गए हैं। तो आप लोग इसको लगवाइए, और जिनका सिंगल डोज लग गया